सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का बुनियादी कंपोनेंट होता है। इसी के ज़रिए से सर्किट में करंट को कंट्रोल किया जाता है, करंट और वोल्टेज को डिवाइड किया जाता है। इसकी खसूसियात इसके जोड़ यानी कम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस को बुनियादी तौर पर दो तरीक़ों से कंबाइन किया जाता है, एक है सीरीज़ कम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन को। सीरीज़ कम्बिनेशन जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को एंड टू एंड यानी एक रेजिस्टेंस का एक सिरा दूसरे के एक सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द सोर्स, तो इस किस्म की कम्बिनेशन को सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट फ्लो के लिए सिर्फ एक पाथ दस्तयाब होता है। इस वजह से करंट तमाम रेजिस्टेंस को फेस करता है और सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और वो रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस तमाम रेजिस्टेंस के सम के बराबर हो जाता है, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस है तमाम के सम के बराबर हो जाता है। चूँकि सेम करंट तमाम रेजिस्टेंस से फ्लो करता है, तो जो सर्किट का करंट है वो है I, जो कि बराबर है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। अलबत्ता वोल्टेजेस तमाम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुख्तलिफ होता है, जो कि डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसी के अक्रॉस वोल्टेज कम होगा। तमाम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का सम वो सोर्स के वोल्टेज के बराबर होता है, यानी Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सर्किट वोल्टेज डिवीजन के लिए यूज़ होता है। अब हम आते हैं पैरेलल कम्बिनेशन की तरफ। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को इसी तरह जोड़ दिया जाए कि तमाम रेजिस्टेंस के एंड्स डायरेक्टली सोर्स के टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, तो इस किस्म की कम्बिनेशन को पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन में चूँकि तमाम रेजिस्टेंस सोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, लिहाजा इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल कम्बिनेशन में चूँकि करंट डिवाइड हो जाता है और हर एक करंट जो है वो एक ही रेजिस्टेंस को फेस करता है, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि सर्किट में मौजूद कम से कम रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फिर फार्मूला यूज़ करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। करंट जो कि मुख्तलिफ पाथ्स में डिवाइड हो जाता है, तो पूरे सर्किट का करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस से जो करंट्स पास होते हैं उनके सम के बराबर होता है। मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उससे उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी उससे इतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इस किस्म के कम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है जबकि वोल्टेज सेम रहता है। दोनों तरह के कम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के सामने है। अब हम आते हैं अपने वर्चुअल लैब की तरफ। यहाँ पर हम 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, सीरीज़ में इसको कनेक्ट करेंगे और साथ में एक एमीटर भी कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में करंट मेजरमेंट के लिए, और पावर सोर्स लेंगे और एक सा और की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ पावर सोर्स से हम एक की कनेक्ट कर लेते हैं और इस तरह हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब हम की को ऑन कर लेते हैं। पहले ये वोल्टेज को ज़रा इंक्रीज़ करते हैं, 50 तक ले जाते हैं।
फिर की को क्लोज करेंगे, तब देखेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। अब हम मल्टीमीटर कनेक्ट करते हैं अक्रॉस ईच रजिस्टर के और इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तीनों रजिस्टर की वैल्यू सेम है, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। ये है हमारे पास, और इनका सम जो है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। हर एक के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 16.67 वोल्ट है। इस तरह अगर हम ये ऐड कर ले तो ये सोर्स के वोल्टेज के बराबर हो जाता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। चलो एक की हम करते हैं 25 ओहम, तो अब इनके क्रॉस वोल्टेज भी चेंज होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 ओहम जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 30 ओम के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू और 25 ओम इनके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट है। अब हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो आप देख रहे हैं कि करंट इंक्रीज हो रहा है और हर एक के क्रॉस वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। हम 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं 10 ओहम के और उसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल। हर एक रेजिस्टर के साथ हम एक एमीटर भी कनेक्ट करते हैं ताकि उसी रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करता है वो भी हमें मालूम हो। ये हमने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सर्किट बना डाला, आप लोग को दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। हर एक ब्रांच से सेम करंट फ्लो करेगा क्योंकि तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, लिहाजा तमाम से सेम करंट फ्लो करेगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये करंट्स जो है इनका सम पूरे सर्किट के करंट के बराबर हो। ये आपको दिखाई दे रहा है, हर एक रेजिस्टेंस से 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है और ये पूरे सर्किट के 9 एम्पियर करंट के इक्वल है। इनका सम 9 एम्पियर है। अब अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं तो इसी के साथ उसी ब्रांच में से करंट की वैल्यू भी चेंज होती है। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू कम होती है। आपको दिखाई दे रहा है जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उसी से कम करंट फ्लो कर रहा है।